राधा स्वामी जी। साखी, जब हमारा ध्यान ना लगे, एक बार कबीर साहिब जी का एक सेवक उनसे मिलने आया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी साफ दिख रही थी। फिर भी वह मुस्कुराया हुआ चेहरा लेकर सदगुरु के प्रणाम करके वहाँ बैठ गया। कबीर साहिब जी ने उससे उसकी मायूसी का कारण पूछा। शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव, आपने मुझे भक्ति के लिए सिमरन ध्यान की युक्ति तो समझाई है, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी मेरा ध्यान नहीं लगता। आंखें मूंदते ही मन बाहर दौड़ने लगता है। मैं चाहकर भी अपने मन को अंदर नहीं टिका सकता हूँ। मैं क्या करूँ गुरुदेव? कबीर साहिब जी ने समझाया, दुखी मत हो। जब भी तुम्हारा चंचल मन सिमरन और ध्यान को ना टिके तो अपनी आंखें मूंद कर सबसे पहले गुरु के स्वरूप का ध्यान करो और फिर उसी ध्यान की गहराई में उतर जाओ। सेवक हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं पूरा प्रयास करूँगा, परंतु यदि मेरा चंचल मन फिर भी ना टिक पाया तब मैं क्या करूँगा? कबीर जी ने फिर से उसे कोमल वचनों में फरमाया कि तब भी तुम्हारा मन ना लगे तो फिर भी तुम गुरु के वचनों को याद करना, क्योंकि गुरु के वचन हमारे ध्यान को टिकाने में बहुत मदद करते हैं। बेटा, उनको याद करने से मन की भागदौड़ धीरे धीरे घटने लगती है और ध्यान पकने लगता है। सेवक अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। वह रोते हुए बोला, गुरुदेव, यूं बार बार आपसे सवाल पूछना मेरी मूर्खता है, लेकिन यदि मेरे मन ने कोई और चाल चल दी तब मैं क्या करूं स्वामी? कबीर साहिब जी ने कहा, बेटा, तुम अपने मन को उन पलों को याद दिलाना। सदगुरु ने तुम पर कृपा की, तुम्हारा सहारा दिया। अपने मुर्शिद का प्रेम से ध्यान करना ही मोक्ष की सीढ़ी है, लेकिन शिष्य के ध्यान का टिकना और लगना केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। सेवक जब सच्चे दिल से अपने गुरु को याद करता है, उनका ध्यान करता है, तब सदगुरु अनगिनत खुशियाँ अपने सेवक की झोली में बिना मांगे डाल देते हैं। अब सेवक की आंखें श्रद्धा और प्रेम के आंसुओं से छमाछम बरस रही थी और कबीर साहिब जी उसे बड़े प्रेम से निहार रहे थे। हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही है। यह सेवक तो समझ चुका, लेकिन ना जाने हम कब समझेंगे। संत महात्मा हमें अपने सत्संग और वचनों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि उस समय हम अपना सिर हिलाकर सही है कहकर कबूल करते हैं, लेकिन जैसे ही हम वहाँ से उठकर बाहर आ जाते हैं तो ना जाने हमें सांप सूंघ जाता है। हम सब कुछ भूल जाते हैं और फिर उसी माया जाल के चक्कर में फंसकर रह जाते हैं। गुरु के वचन वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। संत महात्माओं के सत्संग या वचनों को सुनना हमें यही सिखाता है कि हम संत महात्माओं के वचनों को अमल में लाकर उनके बताए मार्ग पर चलें। कराने वाला तो वह कुल मालिक ही है और उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए पहला कदम हमें उठाना है, भजन सिमरन में बैठना है और उस कुल मालिक की याद में बैठना है। बाकी धीरे धीरे हमें सब कुछ देगा, हमें अपने दर्शनों की बख्शी भी करेगा और एक दिन हमें अपने घर भी लेकर जाएगा। लेकिन शिष्य को भी चाहिए कि अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, तहे दिल से उनके विचारों को अमल करे। कबीर दास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे हैं और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं आपका सहारा नहीं है। एक बार हुजूर महाराज जी ने भजन सिमरन के ऊपर बहुत ही अद्भुत लफ्ज़ फरमाए। उन्होंने कहा, जो भजन सिमरन पर बैठता है, जो नियमित रूप से भजन सिमरन करता है और उनका मन भजन सिमरन में लगता भी है, तो मैं उनसे बहुत खुश हूँ। पर जिसका मन भी सिमरन में नहीं लगता फिर भी वह नियमित रूप से बैठता है, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विचार करें, जिसका मन लगता है उसके लिए तो बैठना आसान है, मगर जिसका मन नहीं लगता उसका तो रोज़ ही मन से झगड़ा है, रोज़ रोज़ एक संघर्ष करता है। मन के साथ कहने का भाव क्या है? सदगुरु तो हमारे संघर्ष, हमारे प्रयास के ही प्यारे हैं। संतों ने हमें समझाया है, हमारे अंदर परमात्मा का शब्द चल रहा है। जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं, धीरे धीरे हमारा मन टिकने लगता है और हमारी आत्मा सिमरन के द्वारा रूहानी मंडलों में चढ़ने लगती है। हमें अनहद शब्द तक पहुँचाने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ना पड़ेगा और हर रोज़ भजन सिमरन में लगना पड़ेगा। जब तक हमारी आत्मा शब्द
तक नहीं पहुंचती तब तक हमें काल के दायरे से निकल नहीं सकते। इसलिए हमें भजन सिमरन करते रहना होगा। मौन 3 प्रकार का होता है। पहला शब्दों का, दूसरा इच्छाओं का और तीसरा विचारों का। पहला पूर्ण है, दूसरा अधिक परिपूर्ण है और तीसरा सबसे उत्तम है। सबसे पहले शब्दों की नीरवता पूर्ण की प्राप्ति होती है। दूसरे में इच्छाओं का मौन और वैराग्य प्राप्त होता है। तीसरे में विचारों का निर्वता आंतरिक समृद्धि प्राप्त होती है। ना बोलने, ना चाहने और ना सोचने से आप उस सच्चे और पूर्ण रहस्यमान मौन पर पहुंच पाते हैं जिसमें ईश्वर आत्मा के साथ बोलता है, स्वयं का संचार करता है और सबसे आंतरिक गहराई में से सबसे पूर्ण और शांत ज्ञान सिखाता है। सतनाम सच्चे मालिक का नाम है जो खंडों ब्रह्मांडों का सहारा है और जो एक के अंदर धुनकारे दे रहा है। यह धुनात्मक नाम घट घट में हो रहा है। यह मालिक से मिलने की राह है, परमात्मा की सुनी जाने वाली आवाज़ है। यही तो वो तार है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और दोनों का मिलाप कराता है। ये दिव्य ध्वनि अनहद हम सबके अंदर गूंज रही है और ये भजन सिमरन के जरिए ही महसूस और सुनाई देगी। परमात्मा के पास बैठिए इतने गहरे भाव से कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए। किसी प्रकार की कोई आकांक्षा या मांग ना रखें, उनका होना ही आशीर्वाद है। कुछ मांगना नहीं पड़ता, उनके पास होने से ही सब मिल जाता है। परमात्मा ने सारी व्यवस्था पहले से ही की हुई है, मांगने की ज़रूरत नहीं है। बस उनके पास जाना है, उन्हें जीवन में स्वीकार कर लेना है, बाकी सब वह स्वयं हो जाएगा। हम सबको मालिक की याद में बैठना है और मालिक के उपदेशों पे चलना है। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।